तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डोंगपेल जो होता है तलवार उसकी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो भी अपनी तलवार मास्टर जोंगनैन की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन जख्मी हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे किया। तो वो कहते हैं कि तुम जहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मूव कैसे कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल आर्ट्स और अपनी सेलेस्टियल की एनर्जी को यूज किया था, और जब वहां पर महसूस करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी होती है। तो वो कहता है क्या कहीं यहाँ पर इसकी डिमोनिक एनर्जी इतनी प्योर और इतनी पावरफुल तो नहीं है कि जहाँ पर मेरी सेलेस्टियल आर्ट्स यानी कि मेरी राइटियस आर्ट्स और मेरी राइटियस की एनर्जी इसके सामने टिक नहीं पा रही, और उनके हाथ से तलवार छूट जाती है और उसके मुंह से वहां पर ब्लड बह रहा होता है और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो डोंगपेल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हारने वाला हूँ, तुम इस बारे में भूल गए थे कि मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर हूं। और इसी के साथ ही डोंगपेल अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचता और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त घुटना मारता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन उड़ते हुए काफी दूर पीछे जाकर गिरते हैं। और गिरने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को पकड़कर खड़ा होता है, साथ ही तलवार को खींच रहा होता है, लेकिन हमारा डोंगपेल जो होता है अपनी तलवार जो उसकी बॉडी की नसी होती है उसे बाहर की तरफ निकालता है और साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और उसका वाइस कैप्टन जो होता है साइड के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने जहाँ पर हमारे कैप्टन को इतनी आसानी के साथ हरा दिया है। एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को मारने वाला है। तो डोंगपेल उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने वाले हो, क्या तुम अपने सेक्टर लीडर की मौत का बदला नहीं लेने वाले, क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं करोगे। तो इसी के साथ ही वो भागता हुआ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर को जख्मी करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंच रहा था इसी के साथ उसके सर पर एक जबरदस्त किक पड़ती है क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर बीच में पहुंच जाता है। तो हाजिन आकर उसे किक मारता है जिससे उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहीं पर टकराकर वो मर जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरे साथियों को मार सकते हो। और वो हमारा डोंगपेल से कहता है कि सेक्टर लीडर लगता है कि मैं काफी लेट हो गया, आप तो अपना काम खत्म करके आ भी गए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लेट, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर लेट ही होने वाले हो, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर यानी जोंगनैन सेक्टर लीडर को इतनी आसानी के साथ हरा सकते हो। हालांकि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर खून में लिपटे हुए होगे, तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी की वैसी है। डोंगपेल से कहता है कि यंग मास्टर मेरे स्किल्स जो है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि मेरे स्किल्स मास्टर जोंगनैन से काफी ज्यादा कम थे। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो यहाँ पर तुम दोनों की फाइट के आसार देखकर ही मुझे पता चल रही है, जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ पर फाइट किया। और साथ ही हमारा हाजिन आगे बढ़ता जाकर मास्टर जोंगनैन की बॉडी के अंदर से तलवार बाहर निकालता और साथ उसे कहता है पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड के ऊपर जो जीता है जो जिंदा खड़ा होता है वही यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरीके का क्यों ना यूज करे, चाहे पॉइजन को यूज करे, हिडन वेपन्स को यूज करे, सिर्फ और सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें हारना नहीं है और तुम्हें एंड के ऊपर जिंदा खड़े रहना है। और मास्टर जोंगनैन कहता है कि तुम लोग कौन हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। लेकिन हमारा हाजिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए हमारे डोंगपेल को वहां पर जिंदगी के लेसन्स दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर इस बंदे ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, इसे लगा कि तुम इससे कमजोर, इसी वजह से उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि तुम यहाँ पर इसको ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा देख रहे हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाए हो। और डोंगपेल वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया है। लेकिन जंग मास्टर की बातें जो है मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट दे रही है, वो काफी ज्यादा अच्छी बातें करते हैं जिससे मुझे काफी ज्यादा हौसला मिल रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो जंग मास्टर जोंगनैन को अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है कि अब जबकि हमने सारी की सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं तो चलो अब जल्दी से यहाँ पर आग भड़काने का वक्त है, हमें बस यहाँ पर आग जलानी है और उसके बाद हम लोग इस आग को बैठकर सेंकेंगे और इसके मजे लेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर ये खबर जो होती है पूरे की पूरी म्यूजियम में फैल जाती है। वहां पर सभी लोगों को पता चलता है कि दो मास्टर्स यानी कि मास्टर होंग सांजा और मास्टर सैंगैक दोनों किडनैप हो चुके हैं, और दोनों को यहाँ मास्टर्स नहीं थे बल्कि दोनों यहाँ पर राइट के सिमली अलायंस के दो पावरफुल सेक्टर्स यानी कि जोंगनैन सेक्टर, माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर्स थे, और दोनों को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया। और इस वक्त पूरे के पूरे नॉर्थ यांगजी रिवर की तरफ हर तरफ यहाँ पर केओस मची हुई है, सभी लोग काफी ज्यादा परेशान और सोच रहे हैं क्या है यहाँ पर राइटियस अलायंस के साथ हो क्या रहा है। और सभी लोगों को यहाँ पर एक बात जो है वो पता चली है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये नॉर्थर्न आइस पैलेस की यंग मिस ने किया है। नॉर्थर्न आइस पैलेस के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर राइटियस अलायंस के गढ़ के अंदर घुसकर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ दो मिस्टीरियस गार्ड्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। नॉर्थर्न आइस पैलेस 4 आइस पैलेसेस में से एक है जो पैलेस आउटर वॉल्स में, जिनमें 20 पैलेस भी है और साउथर्न आइस पैलेस भी है। और ये लोग जो है काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आकर सेक्टर लीडर्स को किडनैप कर सके। इसी वजह से बाकी के जितने भी सेक्टर लीडर्स हैं वो सभी के सभी लोग आकर अपना गुस्सा नॉर्दर्न आइस पैलेस के ऊपर निकाल रहे होते हैं। और हिमली राइटियस अलायंस का जो लीडर होता है सैम उसके पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उन लोगों ने हमारे सेक्टर लीडर्स को किडनैप किया और कल कुछ यहाँ पर हमारे पर अटैक कर सकते हैं, हमें नॉर्दर्न आइस पैलेस के लोगों से इसका जवाब चाहिए होगा, हमें उनको लेटर लिखना चाहिए और उनको पूछना चाहिए या फिर हम
हम लोग जहाँ पर उनसे फुल ऑन वार करेंगे। उसके बाद जब उनके पास अगला लेटर पहुंचता है जो कि जहाँ पर नॉर्दर्न आइस पैलेस की तरफ से होता है, तो नॉर्दर्न आइस पैलेस में जहाँ पर रिन का ब्रदर अब जहाँ पर नया पैलेस मास्टर बन चुका है, तो वो लोगों से कहता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हिमालय राइटियर्स अलायंस इस सब के पीछे है, जो कि सीक्रेटली जहाँ पर हिमालय ड्रैगन पैलेस, स्वर्ड पैलेस और बीस्ट पैलेस के साथ मिलकर काम कर रही है और उन सभी के साथ मिलकर वो हमारे पैलेस को हराने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने जहाँ पर वो इसकी जिम्मेदारी ले लेता है, यानी कि वो सारे के सारे जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि हमने जहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर, माउंट जोंगनान सेक्टर के सेक्टर लीडर्स को किडनैप किया है और जो लोग इस सब में शामिल थे, जिन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप करवाया था, वो लोग आकर हमसे माफी मांगे और अपने अपने सेक्टर लीडर्स को वापस ले जाएं। तो ये बात जो होती है जब उन लोगों तक पहुंचती है तो वो लोगों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि नॉर्दर्न आइस पैलेस के लोग इस सब में शामिल हैं। लेकिन हिमालय राइटियर्स अलायंस के पास यहाँ पर इस सारे के सारे रूमर्स को डिनाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि बीस्ट पैलेस के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। ड्रैगन पैलेस और आइस पैलेस के साथ मिलकर उन लोगों ने यहाँ पर कोई भी सीक्रेटली चाल नहीं चली और ना ही वो नॉर्दर्न आइस पैलेस के खिलाफ हैं। मास्टर डैम सॉयोंग अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जहाँ पर आसपास लेटली जो खबरें फैल रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय राइटियर्स अलायंस को बुरा दिखाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हमें इन सभी बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम सभी लोग शांत रहो, हमें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है कि हाउस सेक्टर के लोग यहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं और जब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हाउस सेक्टर के लोग गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, इसी के साथ ही बैगर सेक्टर जो कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो भी जाना जाता है कि वो लोग भी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करते हैं, वो एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड 154 को यहाँ पर एंड करेंगे।